मैं हूं नबी सती और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीन शेर, जो कि बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, रियल स्टेट के कारोबार से ये मुंसलिक रहे। तकरीबन एक माह होने को है आज। आप देख लें कि जुलाई आने को है। 4 जून रात तकरीबन जो बताया जा रहा है 10:30 बजे का टाइम है। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं कि बात हो रही है जनाब कि एक जिरगे का फैसला है। और जिरगे आपको पता है एक रवायात होती हैं कि KPK में, गिलगित में या हमारे यहाँ मोस्टली पहाड़ी इलाकों में ये रवायात होती हैं कि जिरगों के फैसले होते हैं। आवाम जो है वो शायद पुलिस पे ऊपर पहले ही एतबार नहीं करती और अदालतों का जो रवैया है वो आपको पता ही है। तो इन्होंने भी एक केस में जनाब जिरगे का करते रहे। अब इनके मुंह ज़बानी हम खुद सुनते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के लिए, वहाँ पर रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनके लिए भी। और पंजाब की अगर बात करें, पाकिस्तान में तो पता है पंजाब की पुलिस का जो रवैया होता है। फिर KPK की पुलिस किस तरीके से यहाँ मुलवस हुई, तो IG KPK पंजाब के जनाब IG और गिलगित बल्तिस्तान के IG, ये तीनों को ये देखना होगा कि अगर एक आम शहरी को इंसाफ नहीं मिलेगा और इस तरीके से जो जुल्म और बर्बरियत होगी, और तो फिर उसके बाद आवाम कैसे इनके ऊपर एतबार करेगी। और फिर आप देखते हैं आए रोज़ जिस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर सवाल उठते हैं कि जनाब आवाम ने कानून हाथ में क्यों लिया। वजह क्या होती है कि शायद आवाम यही समझती है, जब हम फर्स्ट हमारी रिपोर्टिंग टीम जाती है तो यही कहते हैं कि जनाब हमें ना पुलिस पे एतबार है ना अदालतों पे एतबार है, इसलिए आवाम के हथे जो चढ़ता है फिर वो उसी तरह करते हैं। अमीन शेर में से मौजूद है। अमीन शेर, बताइएगा कि ये बेसिकली हुआ क्या है, और मुख्तसर सा यानी आप बताइएगा, और फिर पुलिस का रवैया और बाकी जो दीगर चीज़ें वो हम देख लेते हैं। शुक्रिया नवीद सती भाई। ये 2017 से एक सिलसिला चला आ रहा था जिरगा ज़मीन के हवाले से, अमीर अल्ताफ़ शाह वर्सेस जिब्रान रशीद। तो इनके दरमियान जब ये जिरगा चलता रहा, उसमें जिरगादार मैं खुद भी था। हम 3 बंदों का जिरगा था जिसमें मेंबर मैं खुद भी हूँ। जिरगे के फैसले के मुताबिक अमीर अल्ताफ़ शाह उस फैसले पर कायम नहीं रह सका या उसको फॉलो अप नहीं कर सका। वो यहाँ की इस्लामाबाद में रहाइश पजीर था। मैं भी यहाँ पर, आपको पता है काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पर अपना काम कर आपका रहा हूँ। जिरगा करना, आपका किसी किस्म का कोई पैसे का लेन देन आपका ज़ाती तौर पर था, या आप सिर्फ जिरगे के फैसले के वाले से आए थे? मैं टोटली इस केस के अंदर जिरगादार हूँ। ठीक मेरा है। इनके साथ किसी तौर पे भी किसी 1 रुपए का लेन देन नहीं है, ठीक है। आज तक नहीं है। तो जबरान और उसके भाई ने ये जिब्रान जो चार। रशीद और मकसूद नाम के 2 भाई थे। इनके साथ 4 बंदे और थे। मुझे 4 तारीख की शाम को, रात को, कमेटी चौक से उठा के बनी गाला के एक मकान में बंद कर दिया गया। सबसे पहले जिब्रान रशीद ने मेरे हाथ की घड़ी उतारी है, इसके भाई मकसूद ने मेरा पर्स निकाला है, दूसरे बंदे ने, मेरे 2 मोबाइल थे मेरे पास, वो दोनों मोबाइल उठाए हैं और मेरे पाँव से लेकर आंखों तक, मुंह तक इन्होंने टेप से बांध के मेरे ऊपर तशद्दुद शुरू किया है। 4 दिन उस कमरे में मेरे ऊपर तशद्दुद होता रहा। सही। 4 दिन के बाद एक लॉन्ग ड्राइव हुई है, उसके बाद फिर मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, जिसमें मेरे ये पसलियाँ भी टूट गई सही। और मेरा फेफड़ा डैमेज हुआ। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है। वहाँ से 2 दिन उधर, फिर एक दिन एक कमरे में, एक दिन एक कमरे में रखने के बाद 10 तारीख की रात को, यानी कि तकरीबन फजर से 1 घंटा पहले, मुझे चमकनी चौकी है वहाँ पे वहीदाबाद के अंदर, मुझे 3 कागज़ों पे साइन कराया गया है। आंखें बंद थी मेरी। सही। और अंगूठे लगवाए गए हैं। टाइम क्या था रात का? में भी हो सकता है 3 बजे होंगे, सुबह की टीम रात। सुबह के 3 बजे होंगे, क्योंकि उसके कुछ देर के बाद फजर की अजान हुई है। सही। और उसके बाद मुझे हवालात में डाल दिया गया है। मेरे हाथ पाँव ज़ख्मी थे। सुबह मुझे पता चला कि मैं इस वक्त पेशावर में हूँ, और वहाँ से फिर मुझे SHO चमकनी के पास पेश करने के लिए वो चौकी हदूद का जो इंचार्ज था वो लेके गया है। सऊद नाम था उसका। SHO चमकनी ने मुझे कहा कि यार ये ज़ख्मी हालत में है, इसके ये किधर से चर्च का कारोबार करेगा, इसको पर्चा नहीं दे दो और इसको कहो कि इसके लवाकिन से रब्ते करे और वो आके इसको रिसीव करेंगे। जब मेरे बेटा और दूसरे दोस्त आए हैं, तब उधर से यहाँ से पंजाब पुलिस भी साथ आई है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे बेटे ने पर्चा कराया हुआ था। अगवा का पर्चा पहले से? अगवा का पर्चा हुआ था। वहाँ से फिर मुझे बाजियाब करा के पिंडी लाया गया। पिंडी लाने के बाद 2 दिन मुझे अदालत में जाना पड़ा MLC के लिए, जज से आर्डर लेने के लिए, क्योंकि वो कानून के अंदर
24 घंटे या 72 घंटे से ज़्यादा लेट जो ज़ख्म होते हैं उसके ऊपर MLC के लिए कोर्स आर्डर लेना पड़ता है। 2 दिन के उस जदोजहद के बाद हमने MLC भी करा दी है। MLC के अंदर मेरा ये फेफड़ा डैमेज का सब कुछ आ गया है। और उसके बाद जब 24 तारीख इन लोगों ने मुलजमान ने अपनी BBA कराई थी पेशावर कहीं से कोर्ट से, जब 24 तारीख दी गई, 24 तारीख को मुझे पता चला कि बार बार मैंने तफ्तीशी को भी फ़ोन किया, बार बार मैंने अपने वकील को भी फ़ोन किया, कहीं से कोई सही जवाब नहीं मिला। शाम को मुझे पता चला कि वो मुलजमान ने वहाँ पे पेश होके 2 तारीख की डेट ली है। तो 2 तारीख को फिर अभी देखते हैं, तो लेकिन इस वक्त में 1 माह होने वाला है, 1 माह हो गया है 4 जून से लेकर अभी तक। पुलिस का रवैया कैसा है आपके साथ? कुछ भी नहीं है। मैं तो यूँ समझने पे मजबूर हूँ कि मेरे साथ कोई इंसाफ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो दिन है, आज का दिन है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च बातें हो रही हैं, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, मुलजमान दंदनाते फिर रहे हैं। इवन मेरे दोस्तों को भी वो काले मिला के उनसे वो दोस्त दलील ज़बरदस्ती वाली बातें करते हैं, मेरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो किधर है, इस तरह की सिर्फ धमकियाँ, और उसके अलावा कुछ मुझे यहाँ पे क्या आपकी यानी जो रावलपिंडी पुलिस CPO या SP से आपकी क्या जो है वो दरख्वास्त है? फिर गिलगित बल्तिस्तान की ज़रा पुलिस है, वहाँ पर भी वहाँ के भी IG हैं, वो भी इस मामले को देख सकते हैं। KP में जब ज़ाहिर है वो उन्होंने अगर ये यहाँ से उठाया और रातों रात वो एक थाने में ले गए, KP पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, तो आप क्या समझते हैं किससे मिलना चाहिए आपको इंसाफ? कानून ही इंसाफ दे सकती है। सही। मेरा सिर्फ अदिला की तरफ इस वक्त मेरी नज़रें हैं। ठीक है। इंसाफ मुझे अदिला से मिलनी है। बाकी पुलिस का मामला है साहब, आपको पता है इस वक्त अखराजात की मत में सिर्फ पैसे बटोरना सीखा है उन लोगों ने। कोई कार्रवाई कोई अमल में ला के कानूनी तरीके से आज तक मुझे कोई रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद नज़र मुझे नहीं आ रही है। सही है, ये सूरत हाल है जी। एक तो यह है कि 4 जून रात 10:30 बजे का अगवा होना, ये CCTV फुटेज हमने देखी है, MLC इनकी देखी है, ये तो चीज़ें तो हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि रावलपिंडी पुलिस का जो रवैया है स्पेशली तफ्तीशी का, मैं ये कहूँगा कि इस स्पेशली केस में खुर्रम शहजाद नाम है उस तफ्तीशी का, उस खुर्रम शहजाद की अगर तफ्तीश हमने जो अभी तक अपने दोस्तों से पूछा है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बदतरीन अफसर माना जाता है, जो गुज़िश्ता खुद मंशियात का आदी है, पैसा लेना या पहले कोई 5-6 साल मअतल रहना वो उसकी आदत बन चुकी है, और वो अभी तक इनसे मतअद्दिद बार पैसे ले चुके हैं। हमने सबूत देख लिए, इसी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब DSP का रोल क्या होगा, SP का रोल क्या होगा, CPO का रोल क्या होगा, ये 1-2 दिन में अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होगा। लेकिन जो जबरान रशीद और जो उसके भाई ने जो कुछ किया, और आप अंदाज़ा करें कि अभी तक सिर्फ पैसे की बलबूते पे कि वो इस तरह खेल रहे हैं कि KPK की पुलिस भी उनके हाथों में खेल रही है, पंजाब पुलिस भी खेल रही है, अदालतों में यानी इंसाफ मिलने की तो यानी गिरफ्तार करने की बजाय DSP इनके सामने 2 बंदे बिठा के कहता है जी बताएं क्या बात करनी है, और उसके बाद उससे मिल रहा है। तो इससे अंदाज़ा तो हो रहा है, लेकिन शायद 2-3 दिन तक चीज़ें जो है क्लियर होंगी। गिलगित बल्तिस्तान की जो मेरे ख्याल से वज़ीर आला है, उसको भी इस मामले को देखना चाहिए और पुलिस को भी देखना चाहिए, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए।